Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 8 lesson number 2. Last time I have completed. Now in lesson number 2 there is one poem. The name of the poem Geography lesson. So now in this video I will explain this poem along with the question answers. So geography lesson means कि you know what is meaning geography. That means earth. ओके सरफेस, अर्थ जो सरफेस है उसको ज्योग्राफी बोलते हैं. ऑन द अर्थ, इफ़ यू सी द अर्थ, तो आपको नॉर्मल अर्थ दिखाई देगी. लेकिन व्हेन यू गो अप, जब आप जैसे अर्थ से धीरे धीरे, जैसे यहाँ पर बात की है कि जेट प्लेन में बैठकर जैसे आप स्काई की तरफ ऊपर जाओगे तो धीरे धीरे आपका जो एरिया है वो बढ़ता जाएगा. जैसे कोई एक पर्टिकुलर जगह से आप ऊपर गए तो पहले जैसे ऊपर जाते जाओगे तो आपका जो एरिया है वॉट एवर यू कैन सी, तो एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा. तो वो एरिया बढ़ेगा, क्लियर दिखाई देगा. उसके बाद जैसे कि पहले एक विलेज है या फिर सिटी है, तो उसके बाद स्टेट है. तो जिस तरह से ऊपर जाते जाओगे इस तरह से आपको अलग अलग एंगल से अलग अलग व्यूज़ आपको दिखाई देंगे. आपको दिखाई देगा कि भाई कोई एक पूरी पर्टिकुलर अगर स्टेट या कोई कंट्री देखी तो उसमें सब कुछ अलग अलग है. कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर रिवर है, कहीं पर वैली है, कहीं पर बड़ी सिटी है, कहीं पर पक्के मकान है, कहीं पर कच्चे मकान है. तो दैट मीन्स ये पूरा जो हमारा वर्ल्ड है वो एकदम सब जगह सेम नहीं है. हर एक जगह क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं. तो वो जो प्लानेट की है वो प्रॉपर प्लानेट नहीं है. ठीक, उसका रेशियो जो पोर्शन है वो हर एक जगह अलग अलग होगा. कोई पर्टिकुलर जगह पर देखोगे तो आपको ओनली माउंटेन्स दिखाई देंगे, कोई दूसरी जगह देखोगे तो ओनली आपको पानी दिखाई देगा. तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो बता रहे कि ये जो अपना ज्योग्राफी है यानी अपनी जो अर्थ है उसको देखने से आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी जगह चेंज है. जैसे वो अर्थ से कुछ दूरी पर गए तो उनको ओनली सिटी दिखाई दी, और उसका जो स्केल है यानी जैसे जनरली वी कैन सी द मैप, तो मैप में जो स्केल होता है वो 6 इंचज़ इज इक्वल टू माइल, यानी 6 इंच जो दिया है उसका एक माइल के हिसाब से लोग क्या करते हैं, स्केल बनाते हैं. उसके बाद बात की है कि अपनी जो सिटी है वो अनप्लानेड है. अनप्लानेड क्यों है कि कहीं पर मैंने बोला कि पानी है, कहीं पर ओनली बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कहीं पर छोटी बिल्डिंग है, कोई जगह सेम नहीं है. ओके, तो इसीलिए उसको क्या किया है, अनप्लानेड का है कि नॉट प्रॉपरली प्लानेड, और किसी ने प्लान करके उसको बनाया नहीं है. उसके बाद जैसे कि अगर आप जेट में बैठकर 10,000 फीट, आप जेट प्लेन में बैठकर 10,000 फीट पर पहुँचे तो आपको अपनी कंट्री क्लियर दिखाई देगी. कंट्री में आपको अलग अलग सिटीज़ दिखाई देंगे, रिवर्स का पानी जो बह रहा है वो दिखाई देगा, वैली दिखाई देगी. ओके, और बहुत ज़्यादा जैसे कि फॉरेस्ट है ये सब आपको क्लियरली दिखाई देगा. वहाँ से यू कैन नॉट सी एनी पीपल, क्योंकि पीपल तो आपको दिखाई देगा नहीं. लेकिन हाँ, जहाँ पर सिटी है उससे पता चलेगा कि ये सिटी बड़ी है, दैट मीन्स ये ज़्यादा पॉपुलेटेड है. जहाँ पर छोटी जगह है तो वहाँ पर लगेगा आपको कि यहाँ पर क्या है, पीपल पॉपुलेशन कम है, यानी कोई छोटी जगह है. जो लैंड है आपको लैंड अलग से दिखाई देगी, वाटर अलग से दिखाई देगा, जो वैली है वो अलग से, यानी हर एक जगह आपको क्लियरली कि व्हेन यू गो अप टू 10,000 फीट फ्रॉम द अर्थ तो वहाँ पर ये सब चीज़ आपको दिखाई देगी. ठीक है. उसके बाद बात की है कि अगर आप और भी ऊपर गए, जैसे कि आपको बोला है कि अगर जेट रोज 6 माइल्स आई, ये जो आपका जेट प्लेन है वो 6 माइल ऊंचाई पर पहुंचा तो आपको पूरा अर्थ दिखाई देगा. जैसे पहले मैंने बोला कि 10,000 फीट पर क्या दिखाई देगा, आपको अपनी कंट्री दिखाई देगी.
ओके, कंट्री में आपको रोडवेज, फिर ये जो वाटरवेज है, जहाँ पर लैंड है, जहाँ पर माउंटेन्स है, जहाँ पर वैली है, जहाँ पर फॉरेस्ट है, all things you can see when you go up to 10,000 feet from the earth. Okay, but if you go 6 miles high, so then you can see the earth, clear earth. Okay, आपको अर्थ दिखाई देगी कि अर्थ क्या है, राउंड है। आपको दिखाई देगा कि अर्थ क्या है, राउंड है। आपको उसमें सी दिखाई देगा, लैंड दिखाई देगा, और आपको देखकर कह सकते हो कि ये जो पूरा अर्थ है उसमें वाटर का जो रेशियो वो ज़्यादा है और लैंड का रेशियो कम है, क्योंकि जनरली यू ऑल्सो नो कि लैंड इज़ 1/3 एंड वाटर क्या है 2/3। लेकिन यहाँ से जैसे हम अर्थ पर खड़े रहकर ये हम देख सकते नहीं है। लेकिन अगर आप 6 माइल हाइट, ओके, 6 माइल ऊंचाई पर पहुँच जाओगे तब आपको क्लियर दिखाई देगा कि ये जो अर्थ है वो राउंड है, और ये जो सी है, लैंड है, वो दिखाई देगी। और सी का जो रेशियो है आपको लगेगा कि ये अर्थ पर पानी ज़्यादा है, यानी सी ज़्यादा है। किससे बेटर, किससे कंपैरिजन, लैंड, यानी लैंड कम है और सी यानी ज़्यादा है। ये सब ऑब्ज़र्व करने के बाद भी ये जो पॉइंट है वो समझ नहीं पाते कि भाई ये अर्थ अच्छी है, लेकिन यहाँ के जो मैन है, पीपल है, वो कुछ सेल्फिश पर्पस के लिए वो एक दूसरे को क्यों मार देते हैं। इन लोगों ने ये अलग अलग अपना जो एरिया है, जैसे कि भाई ये कंट्री के जैसे अलग अलग नाम दे दिए हैं कि ये इंडिया है, ये अफ़गानिस्तान है। ठीक है, तो ये एरिया उन्होंने डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि गॉड ने तो ये एरिया इस तरह से डिवाइड किया नहीं है, तो इंसान ने ही ये सबको क्या किया है, अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दिया है। तो और ये डिवाइड करने के बाद जैसे उनका एरिया है और दूसरा है, तो उसमें दोनों में क्या होती है, फाइट भी होती रहती है। एक दूसरे को क्या करते हैं, हेट करते हैं, कभी कभी एक दूसरे को मारते भी हैं। तो ये सब जो चीज़ है वो राइटर को पता नहीं चल रही कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अर्थ की बात की, ओके, ऊपर से देखा ये सब डिवीज़न है, लेकिन ये अर्थ के लिए, ज़मीन के लिए, तो लोग एक दूसरे को जो मार देते हैं, एक दूसरे पे जो हेट करते हैं, वो बात ये जो पोएट है उनको पता चलती ही नहीं है। फ्रेंड्स, तो यहाँ ये जो पोएम है यहाँ तक है, उसका एक्सप्लेनेशन। अभी लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो पोएम में क्या दिया है देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग से देखो, कैन यू इमेजिन what your city would look like if you saw it। तो आपने अगर आपकी सिटी को देखा है तो आपको अपनी सिटी कैसी लग रही है। ओके, अगर आपने अपनी सिटी को देखा है तो आपको अपनी सिटी कैसी लग रही है। फ्रॉम 10,000 फीट अबोव द ग्राउंड, ग्राउंड से 10,000 फीट ऊपर से अगर आपने अपनी अर्थ को देखा तो आपको अर्थ कैसी लग रही है। नीटली प्लानेड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन। तो क्या आपको परफेक्ट प्लानेड, जो उसका प्रोपोर्शन रेशियो है ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन का, तो वो क्या सब परफेक्ट है। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ एक्चुअली इज़ वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। तो इट वुड स्ट्राइक यू, आपको मन में स्ट्राइक होगा कि भाई एक्चुअली इफ़ यू सी, तो यू विल सी मैनी डिफरेंस ऑन द अर्थ। कई जगह मैंने बोला कहीं माउंटेन्स होगा, कहीं पर वैली होगी, कहीं पर रिवर होगी, लेक होगी, सी, रेसिडेंशियल एरिया, ओके, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कहीं छोटे छोटे मकान। तो हर एक जगह आप देखोगे तो एवरी एरिया यू कैन सी इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दूसरी चीज़ें से बहुत सारी चीज़ें कैसी होती, अलग होती है। ओके, चलो नेक्स्ट। हियर इज़ अ पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी। यहाँ पर जो पोइट है उसने सिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। डिस्क्रिप्शन का मीनिंग होता है सिटी के बारे में उन्होंने अच्छी तरह से बताया है। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड। तो ये देखकर
सिटी को देखकर उसके माइंड में कुछ क्वेश्चन जैसे क्रिएट हुए हैं। ओके, ध्यान रखो, व्हेन द जेट स्प्रेंग इनटू द स्काई, स्प्रेंग यानी ऊपर की तरफ जाना, तो जब ये जेट प्लेन है वो स्काई की तरफ, ऊपर की तरफ जाता है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, तो आपको दिखाई देगा कि भाई ये जो सिटी है उसने इतने सारे वेज यानी रास्ते, ओके, इतने सारे रास्ते उन्होंने क्या किए, डेवलप किए यानी बनाए। ओके, तो जैसे हमारे रोडवेज है, तो रोडवेज से बहुत सारी चीज़ें आती है जाती है, तो उसके लिए हमने क्या बनाया, रोडवेज बनाया। तो रोडवेज यानी आपको जो सिटी है जहाँ पर बिल्डिंग से उसके बीच में से या साइड में से कहीं ना कहीं से रोडवेज हर एक जगह से क्या होते हैं, निकलते रहते हैं। तो अगर आप स्काई में यानी थोड़ा ऊपर जाकर, अर्थ से थोड़ा ऊपर जाकर उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको वो सब दिखाई देगा कि भाई यहाँ पर बहुत सारे रोड्स है, कि जो रोडवेज आपको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, और ये जो आपको लगेगा कि भाई उन लोगों ने जैसे एक स्केल किया है कि 6 इंच एक माइल जितना लगेगा। ठीक है, यानी जो आप ऊपर से देखोगे तो एक माइल का जो डिस्टेंस है यानी वो आपको ओनली 6 इंच जितना ही दिखेगा। जो एक माइल है इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, वो ऊपर से देखोगे तो आपको ओनली 6 इंच जितना दिखेगा, क्योंकि उसकी वजह से ही ज़्यादा जगह क्या होती है, कवर होगी। ठीक है, तो जितना आप जाओगे उतनी जो जगह है, इतना एरिया आपको ज़्यादा क्या होता है, दिखाई देता है। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो ये सब हम अवॉइड नहीं कर सकते। अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हेफार्स का मीन विदाउट अ प्लेन और ऑर्डर, तो ये जो ग्राउंड है वो लुक्ड आपको दिख रहा है विदाउट प्लेन, यानी बहुत सारी जगह प्लेन एरिया नहीं है, सब जगह प्लेन नहीं है। कुछ जगह मैंने बोला कि माउंटेन्स है, कुछ जगह वैली है, कुछ जगह फॉरेस्ट है, कुछ जगह ओनली फार्म है, कुछ जगह बिल्डिंग्स है। ओके, तो कुछ जगह सी है, तो हर एक एरिया दूसरे एरिया से कुछ अलग है, समझ गए। तो हर एक जगह सेम नहीं दिखा, जैसे आपने कोई एक हाइट पर, जैसे कि जेट प्लेन बैठकर एक हाइट पर पहुंच गए, तो जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी तो वहाँ हर एक नज़ारे सेम नहीं होंगे। जितना एरिया कवर होता है तो हर एक जो एरिया कवर किया है आपने, वो हर एक का जो लुक है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, अनप्लान एंड विदाउट स्टाइल, आपको लगेगा ये पूरा अनप्लान है। अनप्लान यानी कोई प्लानिंग नहीं की इसको बनाने में, विदाउट प्लानिंग ही उसको जैसे क्या किसी ने बना दिया है। एंड विदाउट स्टाइल, ये सब जो चीज़ बनाई है उसमें कोई स्टाइल नहीं है। ओके, जिसे उसको कोई प्रॉपर प्लानिंग से या पहले से सोच कर ऐसा नहीं बनाया है। ओके, और ऐसा ही होता है कि हर एक जगह जैसे पहले नॉर्मल क्या होता है कि आप जहाँ रहते हो तो वहाँ पर सब पहले कैसे हो गए, नॉर्मल मकान हो गए, किसी के वहाँ पर छपरे हो गए, किसी के वहाँ पर टेरेस होगा। लेकिन फिर इंसान क्या करता है, जिससे टेरेस के ऊपर दूसरा एक माला खींच दिया, कोई जगह कोई 3 मंजिलें खींच लेते हैं। यानी हर एक लोग अलग अलग तरीके से अपने घर में जितने मेंबर्स है और जितनी जगह ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इस तरह से वो अपने जो घर है उसको क्या करते हैं, रीबिल्ड करते रहते हैं। अभी कोई जो होगा छोटा फैमिली तो वो एक ही मंजिल वाली यानी ओनली ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा, वो ऊपर कुछ बनाएगा नहीं। लेकिन जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट 2-2 3-3 मंजिल क्या करता है, बनाता है। तो अभी जैसे आप ऊपर से देखोगे तो एक घर आपको बहुत ही छोटा दिखाई देगा, दूसरा आपको थोड़ा बड़ा, यानी वो क्या हो गया, अनप्लान हो गया। ऐसा नहीं कि भाई एक सोसाइटी है जिसमें हर एक मकान सेम, उसमें कुछ आगे पीछे नहीं हो सकता, ऐसा कहीं पर भी होता नहीं है। हर एक लोग अपनी अपनी हिसाब से, अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कुछ जगह क्या करते, ज़्यादा कवर कर देते हैं। ठीक है, और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करते हैं। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब ये जेट स्काई यानी आकाश में चला जाता है, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, ओके, ये ऊपर जाता जाता है और वो जो जेट प्लेन है वो अभी कहाँ पहुँच गया, 10,000 फीट पर पहुँच गया। ओके, जो जेट प्लेन था वो कहाँ पहुँचा, 10,000 फीट पर पहुँच गया। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रेन एंड वाई द वैली वेयर पॉपुलेटेड।
ओके, तो आपको दिखाई देगा क्लियरली, कंट्री दिखाई देगी 10,000 फीट से। आपको अपनी कंट्री, जो कंट्री में रहते हो वो पूरी कंट्री आपको दिखाई देगी। द सिटीज़, आपको पूरा अलग अलग सिटीज़ दिखाई देगी, एंड द रिवर्स, और आपके कंट्री में जो अलग अलग रिवर्स है वो रिवर्स भी आपको दिखाई देंगे। एंड वाई द वैलीज वेयर पॉपुलेटेड, और आपको दिखाई देगा कि भाई ये जो वैलीज है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। पॉपुलर वहाँ जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, ओके, जहाँ पर इंसान को जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, जो उसकी बेसिक नीड्स है, वो चीज़ अगर उसको वहाँ पर ज़्यादा मिली तो वहाँ पर पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा। उससे उल्टा कि जैसे माउंटेन एरिया है, ओके, कोई वैली जैसा, ओके, जहाँ पर पानी, उसके खाने पीने की चीज़, ओके, ज़्यादा अवेलेबल है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा। लेकिन जैसे माउंटेन, तो वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी होती है, कम होती है, ओके, और प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। द लॉजिक ऑफ जोग्राफी, ये सब लॉजिक है जोग्राफी का। जोग्राफी आप देखोगे पूरी अर्थ को, तो हर एक जगह आपको अलग अलग पॉपुलेशन, कोई जगह कम, कोई जगह ज़्यादा, कोई जगह बहुत ही कम होती है, क्योंकि जैसे कि अपने वो के नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो वहाँ पर पूरा आइस है, तो इसीलिए वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम है, मोस्ट ऑफ कोई वहाँ पर जाता नहीं है। लेकिन अगर कंपेयर टू एनी प्लेन एरिया, ओके, तो वो प्लेन एरिया में आपको पॉपुलेशन क्या दिखेगी, ज़्यादा दिखेगी। ठीक, चलो नेक्स्ट। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, जहाँ पर ज़मीन है, एक सरफेस जैसे प्लेन एरिया, और जहाँ पर वाटर, वाटर यानी पानी है, तो इंसान को जो मेन रिक्वायरमेंट है कि भाई पानी, तो वो तो उसको मिलना चाहिए। तो जहाँ पर सफिशिएंट पानी है, सफिशिएंट लैंड है, तो वॉज क्लियरली डेलिनेटेड, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको सोन दिखाई देगी। ओके, डेलिनेट का मीनिंग होता है सोन, यानी वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन आपको दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंसान को जो बेसिक नीड्स है वो सब चीज़ उसको वहाँ पर, जैसे प्लेन एरिया है तो वहाँ पर आप फार्मिंग कर सकते हो, ठीक है, प्लेन एरिया है तो आप वहाँ पर अपने घर रहने के लिए मकान बना सकते हो। तो दो चीज़, एक तो रहने के लिए हो गया, दूसरा उसको खाने के लिए चाहिए, तो खाने के लिए वहाँ पर अगर फार्म बना सकते हो। दूसरा, नज़दीक में पानी है, तो पानी से आपको वही पानी का यूज़ करके आप फार्मिंग भी कर सकते हो, अपना जो डेली यूज़ है वो भी आप उसमें से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो इस तरह से जहाँ पर रहने के लिए ऐसा एरिया मिल गया जहाँ पर आसपास में पानी भी है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, तो जहाँ पर ये जेट आपका 10,000 फीट पर पहुँच गया, तो वहाँ पर से आपको पूरा आपकी जो कंट्री वो दिखाई देती है, जहाँ पर अलग अलग जो सिटीज़ है, रिवर्स है, सी है, तो ये सब चीज़ आपको वहाँ से दिखाई देती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, कि अभी 10,000 फीट तक तो पूरी कंट्री दिखाई देती थी, अभी 6 माइल्स अगर आप हाइट पर पहुंच गए तो आपको क्या दिखाएगा, पूरा वर्ल्ड दिखाई देगा। ओके, व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तब आपको क्लियर दिखाई देगा कि ये जो अर्थ है वो राउंड है। ओके, अगर आप 6 माइल हाइट पर पहुंच गए तो आपको वहाँ दिखाई देगा कि आपकी जो अर्थ है वो क्या है, राउंड है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और आपको वो भी दिखाई देगा कि ये जो पूरी अर्थ है उसमें सी यानी पानी ज़्यादा है कंपेयर टू लैंड, ज़मीन कम है और पानी क्या है, ज़्यादा। ये आपको वहाँ क्लियर दिखाई देगा। नेक्स्ट, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ये पोइट के लिए है कि पोइट बोल रहे हैं कि ये समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कजिस ऑफ हेट ईच अदर, ये जो अर्थ पर जो इंसान रहते हैं वो लोग एक दूसरे को हेट करते हैं, एक दूसरे को हेट करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, और वो लोग सिटी के अक्रॉस दीवार बना देते हैं। ओके, यानी एक दूसरा, एक सिटी से दूसरी सिटी अलग हो जाती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री अलग हो जाती है, इस तरह बीच में दीवार कर देते हैं खड़ी, और कभी कभी तो एंड टू किल, और कभी कभी किसी को मार भी देते हैं। ओके, यानी ये जो पूरी अर्थ है हमको गॉड गिफ्टेड है, और कोई इंसान कुछ चीज़ लेकर नहीं आया, लेकिन फिर भी इंसान यहाँ आकर
ये मेरी है, ये तेरी, इस तरह से उसका क्या होता है, डिवीज़न होता है। कभी वो चीज़ के लिए वो एक दूसरे को हेट करते हैं, कभी कभी एक दूसरे से फाइट करते हैं और कभी कभी किसी को मार भी देते हैं। फ्रॉम दैट हाइट, इतनी हाइट से यानी 6 माइल, ओके 6 माइल से इट वॉज नॉट क्लियर वाई, वो एकदम आपको क्लियरली दिखाई देगा नहीं, ओके। लेकिन हाँ, क्योंकि सिटी और जो कंट्री से वो 6 माइल की हाइट से आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन लेकिन ये जो आपको यहाँ ये पता चलेगा कि अर्थ क्या है, राउंड है। दूसरा, आपको जो लैंड है वो कम है कंपेयर टू सी एरिया, यानी पानी ज़्यादा है और लैंड क्या है, कम है। ये सब चीज़ आप जब 6 माइल हाइट पर पहुँचोगे तब आपको ये सब चीज़ दिखाई देगी, ओके। इसके जो पोइट है उसका नाम है जुल्फ़िकार घोष, ओके। तो हम अभी उसके क्वेश्चन आंसर थोड़े रीड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड 3 और 4 phrases in stanza, 1 or 2 which are likely to occur in a geography lesson. So some phrases that are likely to occur in a geography lesson are the city had developed the way it had. तो सिटी डेवलप किसकी वजह से हुई कि फिर रास्ते डेवलप हुए। इट स्केल 6 इंचज़ टू द माइल, ओके। जो पूरा माइल का डिस्टेंस आपको 6 इंच में स्केल दिखाई देगा। सिटीज़ वेयर द रिवर्स, सिटी में रिवर्स होती है, एंड द वैली वेयर पॉपुलेटेड, वैली बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर, अगर आप एरोप्लेन के विंडो में से देखोगे तो सिटी आपको दिखाई देगी। एज हैफजा एज ऑन द ग्राउंड, तो फर्स्ट है सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ द एरोप्लेन द सिटी अपीयर एज अ डेवलप्ड एज अ नेसेसरली, ओके। तो ये जो आपको पूरी अर्थ को देखोगे तो आपको पूरा क्या देखेगा, अर्थ पूरी दिखाई देगी। आपकी जो सिटी है वो वहाँ से आपको क्लियरली दिखाई देगी। यहाँ पर दिया है कि अपीयर एज अ हैज़ार्ड ऑफ एन ग्राउंड, दूसरा अ नीट एज अ मैप और दूसरा एज अ डेवलप एज अ नेसेसरी, एज डेवलप एज नेसेसरी। तो आपको क्या दिखाई देगा, तो सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एरोप्लेन द सिटी अपीयर क्या देगा, डेवलप्ड एज नेसेसरी, जितना ज़रूर था उतना वो डेवलप हो गई। यानी हमारे जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, राइट ऑप्शन है। नाउ सी द क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो द पोइट फ्ली ओवर द सिटी, ये जो पोइट है वो सिटी के ऊपर क्या करता है, फ्लाई करता है इन अ जेट प्लेन में बैठकर। ही फाउंड द सिटी स्प्रेड इन अ डिसऑर्डरली मैनर, उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो पूरी सिटी है वो डिसऑर्डरली क्या हुआ है, स्प्रेड हो गई है, यानी उसमें कोई प्लानिंग नहीं है। पूरी सिटी जैसे विदाउट प्लानिंग डेवलप हो गई है। बट ही न्यू इट वॉज अनअवॉइडेबल, लेकिन उसने देखा कि अनअवॉइडेबल है। फ्रॉम द हाइट 10,000 फीट, अगर आप 10,000 की हाइट से देखते हो, ही सो द रिवर्स एंड वैली, तो वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ पर रिवर्स थी और वैली थी, ठीक। कहाँ से, जहाँ से 10,000 फीट से देखा वहाँ पर, ठीक। तो ही वेल अंडरस्टैंड वाई द वैली वेयर पॉपुलर, उसने ये समझा कि भाई ये जो वैली वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों है। द लैंड एंड द वाटर फैसिलिटी अट्रैक्ट पीपल, जहाँ पर ज़मीन है और जहाँ पर पानी है वो लोगों को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। इट वॉज अ लॉजिक ऑफ जोग्राफी, और ये जोग्राफी का क्या है, लॉजिक है। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 6 माइल, अगर आपका जेट प्लेन 6 माइल की हाइट पर पहुंच जाता है, ये नोटिस दैट द अर्थ वॉज राउंड, तब आपको पता चलेगा कि ये अर्थ क्या है, राउंड है, एंड हैड मोर ऑफ सी देन लैंड, और वही पता चलेगा कि यहाँ पर लैंड ज़मीन कम है और सी क्या है, ज़्यादा है। बट ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड वाई पीपल हेट ईच अदर, लेकिन वो ये बात समझने में बहुत ही असफल रहता है कि लोग एक दूसरे को हेट क्यों करते हैं। डिवाइडेड द लैंड इनटू सेपरेट यूनिट्स, उन्होंने अपनी लैंड को दूसरी लैंड से जैसे क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। एंड किल्ड ईच अदर, और एक दूसरे को फिर क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। यानी वो ज़मीन कोई दूसरा नहीं ले लेवे और
उसकी वजह से वो दोनों क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट लेसन ऑफ ज्योग्राफी डिड द पोएट लर्न व्हेन ही फ्लू अबोव द सिटी? तो उसने ज्योग्राफी का कौन सा लेसन पढ़ा जब वो एक जेट प्लेन में बैठकर सिटी के ऊपर गया? तो एज द पोएट फ्लाई इन अ जेट, जैसे ये पोएट ये जो जेट प्लेन में फ्लाई किया, ही नोटिस दैट द सिटी बिलो वेर नॉट पॉपुलरली प्लानेड। तो उसने वहाँ से ऑब्जर्व किया कि जो सिटी है नीचे बिलो बिलो एंड नीचे जो सिटी है वो प्रॉपरली प्लानेड नहीं है। ही अंडरस्टूड दैट इट वॉज इनएविटेबल एंड अनकंट्रोल्ड फिनोमिनन। तो समझ गया कि ये जो पूरी सिटी है वो अनएविटेबल, दैट मीन्स कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, वो अलग अलग टाइप के जो फेनोमेन्स आते हैं उसकी वजह से उसका जो पूरा प्लानिंग है वो फिक्स नहीं है, हर एक जगह अलग अलग है। फ्रॉम द हाइट 10,000 फीट, अगर आप जैसे ऊंचाई भी, अगर हाइट भी आपकी कम या ज़्यादा होती जाएगी तो इस तरह से आपको उसका लुक भी कैसा हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। यहाँ पर बोला जैसे 10,000 फीट की हाइट से देखेंगे, ही नोटिस दैट वैली वेर पॉपुलेटेड, उसने देखा कि जो वैली एरिया है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है। इट वॉज क्वाइट रीजनेबल एंड अंडरस्टेबल। तो ये जो बात है वो एकदम रीजनेबल है और वो समझी जा सकती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है दैट मीन्स वहाँ पर आपको जो इंसान की मेन रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि पानी और लैंड, वो वहाँ पर उसको मिल गई है। इट वॉज द कंपल्सन ऑफ द ज्योग्राफी दैट पीपल शुड सेटल डाउन इन अ प्लेस विथ फ्लैट लैंड एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। तो इंसान ने ज़्यादातर वहाँ ही अपना रहने की जगह बनाई है जहाँ पर फ्लैट लैंड है, यानी सीधी ज़मीन, जिसको प्लेन एरिया बोलते हैं, और दूसरा प्लेंटी ऑफ वाटर, और बहुत ज़्यादा पानी है, एंड फूड, और उसको फूड मिल सकता है। इट इज़ अ क्वाइट इलॉजिकली वाई पीपल हेट एंड किल वन अदर। लेकिन ये बात इलॉजिकल है कि लोग एक दूसरे को क्यों हेट करते हैं और एक दूसरे को क्यों मारते हो, ये बात ये पोइट के समझ में आती नहीं है। इट इज़ अ ग्रेटली इनह्यूमन बिकॉज ऑफ द टाइनी एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये पूरा इनह्यूमन है। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान को थोड़े टाइम के लिए अर्थ पर रहना है, कोई इंसान परमानेंटली ये अर्थ पर आया नहीं है। कोई इंसान ओके थोड़े टाइम यानी क्या होता है, जैसे जनरली कोई इंसान है वो 50 साल जिएगा, कोई 60 साल जिएगा, 70 ईयर्स जिएगा, उसके बाद तो कंपल्सरी उसको जाना ही है। यानी ये थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर ये अर्थ पर आया है, फिर भी ये लोग क्या करते, एक दूसरे से फाइट कर रहे, झगड़ रहे। किसकी वजह से? ज़मीन की। वो ज़मीन न तो उसको कहीं लेकर जानी है, ओके, ज़मीन तो वहाँ के वहीं रहने वाली है, वो ज़मीन कहीं पर भी जाने वाली नहीं है, फिर भी लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, हेट करते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं बिकॉज ऑफ द लैंड। ओके, उसके बाद छोटे क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट थिंक व्हेन ही गोस अप इन द जेट? जब वो जेट के में बैठकर ऊपर की तरफ जाता है तो उसने क्या सोचा? तो व्हेन द पोएट गोस अप इन द जेट ही लुक्ड बिलो, जब उसने ऊपर जा रहा था तब उसने नीचे की तरफ देखा। इट बिकम्स क्लियर टू हिम वाई द सिटी हैज़ डेवलप्ड इन सच अ वे, तो उसने जैसे उसके मन में क्लियर हुआ कि क्यों ये सिटी इस तरह से डेवलप हुई है। हाउ डज द सेटअप ऑन द ग्राउंड सीम टू द पोइट? द सेटअप ऑन द ग्राउंड सीम्ड क्वाइट डिसऑर्डरली, उसने देखा कि पूरा जो सेटअप था, अर्थ का पूरा सेटअप है वो कैसा है, डिसऑर्डरली, यानी प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया हुआ नहीं है, वो सब अलग अलग है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज़ इनएविटेबिलिटी? तो इनएविटेबिलिटी का मीनिंग क्या है पोएट के अकॉर्डिंग? तो अकॉर्डिंग टू द पोएट द वे द सिटी हैज़ डेवलप्ड इनएविटेबिलिटी इन मीन्स टू नीड रोज, हर एक इंसान की जो नीड्स है वो क्रिएट होती है। ओके, इट वेंट ऑन डेवलपिंग अनसिस्टमेटिकली, और वो उसको अनसिस्टमेटिकली को डेवलप करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कोई घर में क्या करते हैं, मेंबर्स बढ़ते हैं, तो क्या करता है, जैसे ओनली ग्राउंड फ्लोर है तो क्या करेगा, ऊपर एक रूम बना देगा, वो क्या हो गया, उसने अपनी फैसिलिटी सब क्रिएट करे, लेकिन दूसरे मकान से मकान अभी कैसा लगेगा, अलग दिखेगा। दैट मीन अनसिस्टमेटिकली उसने क्या किया, डेवलप कर दिया। When the jet reached the 10,000 feet, it was clear why the country has cities, has rivers and run in with the valley and populated. The logic of geography that land and water attract the man clearly denied when he was, तो इस तरह से उसने क्या किया,
ये जो पोएम दी है, पोएम के स्टेंजा है, स्टेंजा में से क्या है, क्वेश्चन आंसर है। ओके तो फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन में केयरफुली। आपको उसके साथ एक PDF दी जाएगी, उसको आपको होमवर्क करना है। ओके थैंक यू वेरी मच।